ओम जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते। हरिः कमल बिहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। आत्मी बंधुअन, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत आज हम द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक का वाचन कर रहे हैं, जिसमें संजय ने इस प्रकार से कहा है। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषेदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तब करुणा से पूर्ण, अश्रुपूरित तथा व्याकुल नेत्रों वाले अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने यह वाक्य कहा, इस प्रकार से बात कही। बंधुओं, प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में अर्जुन के 5 सवाल मुख्य रूप से हैं। प्रथम तो युद्ध के मैदान में आते ही अर्जुन के अंदर जो शक्ति थी वो तिरोहित सी हो गई। अब शकुन को देख करके अर्जुन के मन में युद्ध के परिणाम को लेकर के संदेह हो गया। अर्जुन को अपने स्वजनों को मारने में श्रेय की हानि समझ में आई। उसे लगा कि कुल का नाश हो जाएगा तो अधर्म बढ़ जाएगा, अधर्म के बढ़ने से वर्ण संकर हो जाएंगे और वर्ण संकरता के नाते अपार दुख उसके अंदर व्याप्त हो गया। तो इसे हम कहते हैं कि अर्जुन का विषाद पूर्णतः सिद्ध हो गया, यानी वह भावनाओं द्वारा अभिभूत हो गया। तो बंधुओं, हम देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके कंधे पर युद्ध का संपूर्ण उत्तरदायित्व रख दिया गया था, यानी वही नेतृत्व कर रहा था, तो जब एक नेता का व्यक्तित्व इस प्रकार से विखंडित हो जाता है तो इस प्रकार की परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि यह अर्जुन रोग है, उनके एक प्रकार का रोग हो गया। तो बंधुओं, श्रीमद् भगवद गीता सभी प्रकार के मानसिक रोगों की महौषधि है, यह अमृत स्वरूपा है। हम सब विचार कर सकते हैं कि जो इस श्लोक में बात कही जा रही है कि अर्जुन के पतन के 3 बिंदु दिखाई पड़ रहे हैं, उसके अंदर क्या लक्षण प्रकट हो गए? तो वह कृपया विष्टम, कृपया के 2 अर्थ कहे जा रहे हैं। कहीं कहीं उसे करुणा कहा जाता है और कुछ विद्वानों ने उसे कायरता भी कहा है। तो वह कायरता या करुणा से परिपूर्ण हो जाता है और उसके अंदर ऐसा दुख हो गया कि उसके आंखों में आंसू भर आए, आंखें डबडबाई उसकी, वह व्याकुल नेत्र हो गया और इस प्रकार से वह दुखों से परिपूर्ण हो गया। तो बंधु, हम सब लोग ये बात सोच सकते हैं कि केवल अर्जुन ही नहीं, मोह के नाते तो सामान्य मानव भी दुखी हो जाता है, क्योंकि मोह एक ऐसा रोग है, इसे बहुत कम ही लोग बच पाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस रोग के होने पर हमें क्या करना चाहिए? विषाद सुख दुख जीवन में जब आता ही रहता है तो इसके बचने का उपाय करना चाहिए। और 2-3 बातें जो मनोविज्ञान से संबंधित है, यदि हम करें तो हम दुखों से पार पा सकते हैं, विषाद से उबर करके अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ सकते हैं। तो पहली चीज है कि हमें एकांत में जा करके रो लेना चाहिए। हम सबका अनुभव होगा कि जब हम एकांत में जा करके रो लेते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। दूसरी बात यह करनी चाहिए कि थोड़ा सा विचार करना चाहिए, विवेक जागृत करना चाहिए। सोचिए कि क्या फायदा होगा इससे, क्या लाभ होगा इसको। आखिर दुख भी टिकेगा नहीं, ये परिस्थिति भी टिकेगी नहीं, तो कितनी देर तक हम दुखी रहें।
और साहस जगाना चाहिए तथा आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि आखिर इस दुख का कारण क्या है। तीसरी बात यह है कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए। सद्ग्रंथ और सद्गुरु भी अत्यंत सहायक सिद्ध होंगे। अगर हम किसी व्यक्ति के पास जाकर के अपने दिल की बात कह लेते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और साथ ही साथ हमें सांत्वना भी मिल जाती है। तो ऐसे व्यक्ति में जब किसी विद्यार्थी के अंदर या हमारे अंदर या कोई भी व्यक्ति दुखी हो तो हमारा ये भी कर्तव्य है कि उससे हम जाकर के जरा सा बात कर लें। तो बात करने से उसका मन हल्का हो जाएगा और वह पुनः अपने काम में लग जाएगा। तो ये हमें उपाय करना चाहिए। तो बंधुओं, हम नित्य गीता स्वाध्याय करते रहें, चूंकि गीता अमृत है, भगवान मधुसूदन की ये वाणी है और बड़े ही संयोग से हम लोगों को ये उपलब्ध हुई है। तो जो सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों का सार है ये 700 श्लोक की गीता, उसका हम नित्य वाचन करके लाभ उठावें। इतनी बात कह करके आज के इस श्लोक का समापन करते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।